गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। ज्वाइन कर लिए सबने? प्राची, सुहानी, गौरव, तोसानी, हुमायरा, कनव, यथार्थ, माहिका, Yes, sir. Yes, sir. Sir? Yes, sir. तमन्ना, सबने ज्वाइन कर लिया, यथार्थ ने भी। चलो तो बताइए आज क्या करना है आपको? सर मेरे डाउट्स हैं। हाँ मेरे भी सर। भाई, डाउट्स जो हैं सबके डाउट्स ले लो, फटाफट से फिनिश करो, इसे आगे आगे करेंगे फिर हम नया टॉपिक। हाँ, सर मेरा डाउट है सर। कहाँ पे डाउट्स हैं बताइए मेरे को जल्दी से, जो भी आप 20 लोगों क्वेश्चन है सर, 20, 24, 25। रेशियो में कोई डाउट, पहले रेशियो का बताएं। रेशियो में तो नहीं किसी को कोई डाउट? उसमें सर है No, sir. 15 क्वेश्चन है सर। किसमें? 15 है सर, 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 17 है सर रेशियो में। अच्छा, सर 15 और 16 15 और The 17। question number 17. एंड 17 चलो सर। दोनों करा रहा हूँ, 15 और 17। ठीक है, देखो इधर। हाँ, जो भी डाउट्स हैं वही बताओ मेरे को। तो मैं दोनों करा रहा हूँ, देखो इधर सब। इसके बाद फिर गुडविल में बताना। गुडविल में मैंने आपको कराए थे 5 केस, उनमें किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, वो बताएं मुझे, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। क्योंकि मेरे को ना प्रोविजन वाला कंसेप्ट कराना, उसके लिए मुझे पूरी क्लास चाहिए आपकी, एक क्लास लगेगी उसमें। तो उस दिन आपका वही टॉपिक चलेगा बस, बेड डेप्थ प्रोविजन वाला। तो आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट है। देखो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है यहाँ पे ए बी एंड सी A, B and C are partners. Are partners sharing profits in the ratio of sharing profits in the ratio of 2:1। आगे चलते हैं। इसके बाद D is admitted as a partner for 1/6 share share। उसके बाद सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो पूछा क्या है इसमें? कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक फर्म है जिसमें एबीसी 3 पार्टनर हैं। जो भी फर्म से प्रॉफिट आता है उसके वो 5 हिस्से करते हैं। 2 हिस्से ए को मिलते हैं, 2 हिस्से बी को मिलते हैं, 1 हिस्सा मिलता है सी को। अब इन्होंने डी को नया पार्टनर बनाया फर्म में, और डी कितना ले जाएगा प्रॉफिट में से? 1/6 शेयर।
ठीक है ना, जो भी फर्म कमाएगी उसमें से 1/6 ले जाएगा डी। लेकिन सी का कहा है कि सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, तो सी को जितना पहले मिलता था उतना ही अब मिल रहा है सी को। तो ये 1/6 का सेक्रीफाइस किसने किया है, फिर ए और बी ने। ठीक है, तो यहाँ से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे इसे, ए बी सी और ये नया पार्टनर है डी। तो डी आ रहा था 1/6 के लिए। अब मेरे को ये बताइए, अगर हम डी को एडमिशन नहीं देते और फर्म कितना कमाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा अमाउंट लेना जिसमें फ्रैक्शन ना आए। 100 अगर लोगे तो लेकिन वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें ऐसा लेना है जो 2 to 1 टोटल हो जाए 5, जो हाँ 1/5 से और 1/6 से भी डिवाइड हो जाए, यानी कि 5 से भी डिवाइड हो जाए 6 से भी। तो अगर मैं इन दोनों का 120 ले सकते हैं। अगर इन दोनों का, अरे सुनो आप पहले, अगर मैं इन दोनों का, हाँ सुनो, जो 1/5 से भी डिवाइड हो जाए 1/6 से भी, तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ 5 into 6 तो 30 ले लो, या फिर 30 का डबल ले लो 60 ले लो आप, ठीक है ना, कोई भी ले सकते हो। बताइए कितना लूँ मैं, या फिर 120 भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है। 30 ले लो सर, 120 ले लो। 30 ले लो सर। अब क्या करें कुछ कह रहे हैं 30 ले लो, कुछ कह रहे हैं 120, अब क्या करें। 30 ले लो सर, 30। देखो कोई भी अमाउंट ले लो आएगा वही, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि सर अलग आएगा। आप चाहे करके देख लेना, 60 से कर लेना, 120 से कर लेना, 30 से मैं करा रहा हूँ, कैसे भी कर लो, रेशियो वही आनी है और आप सबको पता भी है वही आनी है, तो ऐसा कोई फायदा नहीं है। देखो यहाँ पे तो मैंने कहा मान लेते हैं अगर फर्म 30 रुपीज कमाती है और हमने डी को एडमिशन नहीं दिया, तो ये 30 किसको मिलता, ए बी और सी को। इनकी रेशियो क्या थी, 2:2:1, ये लो 2:2:1, यानी कि हम 30 के कितने हिस्से करते, 5 हिस्से करते, एक हिस्सा आया 6 रुपीज का, तो 2 हिस्से ए को दे दो, कितना मिलेगा ए को इसमें से 12, 2 हिस्से बी को दे दो 12 और एक हिस्सा दे दो सी को, कितना 6। तो बांट दिया मैंने यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, इसके बाद अभी भी यहाँ पे फर्म कितना कमा रही है 30 रुपीज। अब इसका 1/6 तो ये ले जाएगा डी, बताइए 1/6 कितना हुआ, हाँ 30 का, हाँ तो 5 रुपीज तो ये ले गया डी, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए मेरी बात, आप जितनी छोटा अमाउंट लोगे ना तो उसे फिर आगे काटना नहीं पड़ेगा, हो सकता है वो पूरा रेशियो निकल के आ जाए सीधी। तो देखो यहाँ पे आपने 6 से डिवाइड किया 5 आ गया। सी ने क्या कहा था, मुझे तो जितना पहले मिलता था वही मिलना चाहिए, तो 6 दे देंगे सी को। अब बताइए 30 में से मैंने कितना बांट दिया, 6 ये 5 ये 11, बोलो हाँ है ना। यस सर। अभी बता, अब बचा कितना, 19 बचा। क्या 19 को, अब देखो यहाँ पे ए और बी को बराबर बराबर मिल रहा है दोनों को, हाँ या ना, राइट। तो अगर हम 19 को बराबर बराबर बांटते हैं तो फ्रैक्शन आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 30 नहीं लेंगे, ठीक है 30 नहीं लेंगे, तो 30 हमारे काम का नहीं है। तो क्या लेंगे हम, 60 ले लेते हैं, ठीक है 60 ले लो या 120 ले लो, आप 60 से 120 ले लो, ठीक है ना। चलो 120 ले लेते हैं, ये लो 120 ले लिया, तो 120 को बांटो आप 2 to 1 में, तो करना इसके कितने 5 हिस्से करो, कितना आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 120 के 5 हिस्से किए तो 24 आएगा सर। तो 120 के 5 हिस्से किए तो ये आया आपका 24, तो 2 हिस्से ए को दे दो, यानी कि कितना 48, 2 हिस्से बी को और एक हिस्सा इसको दे दो सी को 24। अब देखो इसके बाद आगे अभी भी कितना है 120 है। अब इसमें से 1/6 तो डी ले जाएगा, तो अगर मैं 120 का 1/6 हुआ वो, तो 20 रुपये ये ले गया डी। अब सी को पहले कितना ना मिलता था 24, सी को अभी भी 24 मिलेगा, क्योंकि सी ने बोल दिया यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में कहा है कि सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ठीक है। अब बचा कितना, अब मैंने यहाँ पे 120 में से कितना बांट दिया 24, ये 20 ये 44, तो अब कितना बचा
76। अब ये बताइए ए और बी को बराबर बराबर मिल रहा था, देखो यहाँ पे, हाँ या ना? हाँ। तो 76 को बराबर बराबर बांट दो, ए और बी का ही तो बचा है, तो 38 किसको मिलेगा? हाँ। ए को, और 38 मिलेगा यहाँ पे बी को। ठीक है, हो गया बस। हाँ। अब ये बताइए पहले ए को कितना मिलता था? 48, अब मिल रहा है 38, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 10 रुपीज से। बी को पहले 48, अब मिल रहा है 38, तो बी ने भी यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है कितने से? 10 से। तो यहाँ से तो आपकी ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई, चेक कर लो 1:1। चेक यस कर सर, लो, वो आ रही है। ठीक है। तो ये 1:1 तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। यहाँ से आपकी ये न्यू रेशियो आ जाएगी, ये वाली। देखो यहाँ पे कितनी आएगी न्यू रेशियो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? 2 से डिवाइड कर दें इसे, तो ये आ गया आपका 19। 2 से डिवाइड फिर करो 19, 2 से डिवाइड 24 को करो 12, और 2 से डिवाइड इसे करो, कितना आ जाएगा? 10। तो ये आ गई आपकी 19:19:12:10। चेक कर लो, यही आ रहा है आंसर सर। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। सर 16 करो। इसके बाद और कौन सा है? 16 सर। 16 में क्या दिक्कत है? अच्छा, 16 में कह रहे हैं कि राजन और मुकुल आर पार्टनर्स, इनकी रेशियो क्या दे रखी है? 4:1। दे एडमिट मयंक एंड डिसाइड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन मुकुल एंड मयंक विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन, यहाँ पे राजन एंड मुकुल। हाँ, ये कर लो एक। देखो इधर, हाँ क्या कह रहे हो सुहानी? अब सर मैं कह रही हूँ ये जो अभी आप मेथड करा रहे हो दूसरे मेथड से नहीं कर सकते? नहीं, अगर आपको वो आसान लग रहा है उससे कर लो, जो आपको स्कूल में सिखाया है, और अगर आपको ये आसान लग रहा है इससे कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो यहाँ पे राजन एंड मुकुल, Rajan and Mukul are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:1। अब इसमें क्या गया? दे एडमिट मयंक and decide that the profit sharing ratio between Mukul and Mayank profit sharing ratio between Mukul and Mayank be the same as existing between
राजन एंड मुकुल। राजन एंड मुकुल। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio। ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। एक फर्म है जिसमें राजन और मुकुल दो पार्टनर हैं। जो भी फर्म से प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं, उसके 5 हिस्से करते हैं। 4 हिस्से राजन को मिलते हैं, 1 हिस्सा मिलता है मुकुल को। अब उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे मयंक को एडमिशन दिया है, तो मयंक नया पार्टनर आ गया इनके साथ। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन मुकुल एंड मयंक। तो यहाँ पे मुकुल और मयंक की बात कर रहे हैं। मयंक नया पार्टनर है ना, वो क्या है, बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन यहाँ पे राजन एंड मुकुल। यानी कि जो रेशियो यहाँ पे राजन और मुकुल की है वही रेशियो मुकुल और मयंक की रहनी है। आ रही है समझ में, नहीं आ रही? देखो यहाँ पे ध्यान से। यस सर। ये हो गया राजन और दूसरा पार्टनर कौन था? कविता लेट कर दिया ज्वाइन करने में, एक बच्चे ने ज्वाइन किया ना। राजन दूसरा है मुकुल। हाँ जी सर, आज थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। चलो कोई नहीं। मुकुल और तीसरा पार्टनर कौन है यहाँ पे? मयंक। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो आप। क्लियर है? अच्छा, राजन और मुकुल की रेशियो क्या थी इनकी? 4:1, यही थी ना? यस सर। तो वो ये कह रहे हैं कि जो 4:1 राजन और मुकुल की है वही 4:1 मुकुल और मयंक की रहनी है। समझ गया? 4:1 इनकी है, 4:1 इनकी रहनी है। अब क्या करोगे आप इसे इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है ना, और इसे इक्वेशन आप सेकंड मान लो। अब इसे आपको इक्वल करना है इसे। बताइए कैसे होगा, खुद सोचो आप। कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि यहां पे भी 4 हो जाए आपका? बताइए, यहां पे 4 है ना ये, तो यहां पे भी 4 होना चाहिए। इसे बराबर करना है आपको। बताइए कैसे करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे अगर इक्वेशन 1 में मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या आ जाएगा यहां पे? बताइए मेरे को। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो अगर 4 से इसमें करोगे तो ये कितना हो जाएगा? राजन का 16 और मयंक का कितना हो जाएगा? 4 और इनका है ये 4:1। ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेशियो क्या आई निकल के आपकी? रेशियो आई आपकी निकल के यहाँ पे 16, ये आ गई आपकी 4 और ये आ गई आपकी 1। तो ये हो गई आपकी न्यू रेशियो। चेक कर लो। यस सर, यही आ रही है। ठीक है, Yes, न्यू sir. रेशियो हो गई आपकी। आसान लगा? तो इस तरीके से कर लेंगे। Yes, sir, अब न्यू रेशियो आपको पता चल गई तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब क्या करोगे आप ओल्ड रेशियो आपको दे ही रखी है, तो यहां से आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। वो भी सिखाऊं आपको, बताइए मेरे को, बताइए। चलो वो भी निकाल सर बता दो सर। चलो वो भी मैं बता देता हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो सर कैसी आएगी? कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बता देता हूँ। राजन मुकुल मयंक, ये लो। राजन मुकुल मयंक, ठीक है ना? अब यहां पे देखो डिवाइड कितने से करना है। अगर मैं इसका टोटल करता हूं, इसका टोटल 16, 4, 1 कितना हो जाएगा टोटल? 21।
तो हमें ऐसा अमाउंट लेना है जो 21 से भी डिवाइड हो जाए, और ओल्ड रेशियो क्या थी इनकी 4:1, 5 से भी डिवाइड हो जाए। तो सर बताइए, 105 ले सकते हैं। ठीक है ना, जो 1/5 और आपका 121, तो अगर मैं 21 21 इंटू 5 कर दूं तो कितना आएगा? 105 सर। ठीक है ना, तो 5 इंटू 21, तो 105 ले लूं यहाँ पे, यस सर। 105 ले लेता हूं। तो देखो यहाँ पे कैसे हो, तो कैसे करेंगे इसे? अगर मैं यहाँ पे मयंक को एडमिशन नहीं देता, ठीक है ना, मयंक को एडमिशन नहीं देता, और फर्म कितना कमाती है यहाँ पे 105, तो एक किसको मिलता है? राजन और मुकुल। रेशियो क्या थी इनकी? रेशियो क्या थी इनकी? ये देख लो ना यहाँ से 4:1। 4:1। हाँ, तो 4:1 में बांट दो ये लोग। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे 105 के कितने हिस्से करेंगे? 5 हिस्से। एक हिस्सा 21 का है, यस सर। तो 4 हिस्से तो देने हैं यहाँ पे। इसको बताइए कितना मिलेगा? 84 मिलेगा सर राजन को। 84 ऐसे कितना मिलेगा? 21। 21। अभी भी 105 है। अब इसे न्यू रेशियो में बांट दो। न्यू रेशियो तो अभी निकाली है ना हमने, 16:4:1। हाँ 16:4:1। तो अब कितने हिस्से करेंगे इसके? 5, वो सॉरी 21, पाँच। तो एक हिस्सा आया 5 हाँ। का, तो यहाँ पे 16 हिस्से देने हैं उसको, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 80, हाँ सर। और 4 हिस्से इसे देने हैं कितना? 20, और हाँ। एक हिस्सा इसे देना कितना? 5। हाँ अब आप देखो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पहले राजन को 84 मिलता था, अब 80 मिल रहा है। कितने से सैक्रिफाइस किया है? 4 से। इसे पहले 21, अब मिल रहा है 20, तो इसे 1 से सैक्रिफाइस किया है। बोलो हाँ है ना? तो Yes, sir. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई आपका 4:1। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 4:1। हो गया? इस तरीके से कर लेंगे हम इसे। यस सर। आगे देखो इसके बाद। ओके सर। और किस में डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 17 सर। 17। देखो जल्दी से 17 और देख लो। और तो नहीं है डाउट किसी रेशियो में इसके अलावा? देखो यहाँ हाँ, पे मैं- अमित नो एंड सर। विद्या। सर रेशियो में नहीं आगे। अमित एंड विद्या। अमित एंड विद्या आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2। आगे इसके बाद दे एडमिट चिंतन into partnership who takes 1/5 of his share from Amit and 4/25 share from Vidya।
आगे क्वेश्चन में पूछा है आपसे कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो इसे भी करते हैं यहाँ पे जल्दी से। पहले समझ लो क्वेश्चन को। यहाँ पे अमित और विद्या दो पार्टनर हैं। जो भी फर्म प्रॉफिट कमाती है उसके 5 हिस्से करते हैं, 3 हिस्से अमित को मिलते हैं, 2 हिस्से विद्या को। इन्होंने एडमिशन दिया है किसको? चिंतन को। अब चिंतन का शेयर नहीं दे रखा, इसमें ये दे रखा है कि चिंतन जो है यहाँ पे टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। तो अपने शेयर का 1/5 ले रहा है अमित से और 4/25 से ले रहा है विद्या से। ठीक है ना। अब कैसे करेंगे इसे समझते हैं। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इसे, आप सोचो अच्छे से समझना है इससे पहले। यहाँ पे क्लियर है। हालांकि इसमें क्वेश्चन में आपको हिंट भी दे रखी है नीचे। हिंट देखो यहाँ पे, हिंट में क्या दे रखा है? चिंतन टेक्स 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग फ्रॉम अमित, इट मींस टेक्स। तो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, इससे नहीं आ रहा? हाँ सर वो सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ अमित इज टू सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ विद्या करेंगे सर पहले तो। हाँ देखो यहाँ पे हम यहाँ से सीधा ये निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। अगर एक बार हमें, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर एक बार हमें चिंतन का शेयर पता चल जाए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्या चिंतन का शेयर निकल नहीं सकता? बिल्कुल निकल सकता है। कैसे निकल सकता है चिंतन का शेयर? अगर मैं यहाँ पे देखो 1/5 ले रहा है किससे? यहाँ पे फ्रॉम अमित से। अगर मैं मान लेते हैं उसका शेयर कितना है? 1 रुपये है। ठीक है ना। तो अगर मैं उसमें से उसका निकाल देता हूं यहाँ पे 1/5 तो कितना बचेगा? 4/80 सर। देखो चिंतन का शेयर निकालते हैं हम यहाँ पे। पहले समझो अच्छे, मैं अलग से पहले कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं 1 रुपये, सुनो एक मान लेते हैं 1 रुपये है। 1 में से अगर मैं उसका 1/5 निकाल देता हूँ तो कितना बचेगा यहाँ पे? 5 4/5 5 माइनस 1 4/5 बचेगा, नहीं बचेगा? तो ये 4/5 किसका है पता है आपको? ये 4/5 किससे ले रहा है? ये 4/5 है आपका किसका? विद्या का। ओके समझ रहे हो मेरी बात? और जो 1/5 था ये किसका था? ये अमित का था। तो अब ये विद्या का शेयर तो दे रखा है ना इसमें। भाई विद्या का शेयर कितना दे रखा है यहाँ पे? 4/25 ले रखा है विद्या से। तो ये विद्या का 4/, तो अगर हम यहाँ से टोटल शेयर निकालेंगे चिंतन का अगर हम पूरा शेयर निकालेंगे यहाँ से, ये लो, तो क्या कर देंगे हम कर देंगे यहाँ पे 4/25 इंटू 5/4 कर दो, रिवर्स कर दो इसका उल्टा। तो यहाँ पे चिंतन का पूरा शेयर आ जाएगा कि चिंतन ने एडमिशन कितने शेयर के लिए लिया है। तो इसे जरा कैलकुलेट करना, कितना आया? 4 से 4 गया और 5 से कितना गया? 5। तो यानी कि 1/5 के लिए आ रहा है वो। अब 1/5 के लिए आ रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो आया ना? नो सर। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 1/5 के लिए आ रहा है। अब 1/5 है, देख लो यहाँ पे। अब आप निकाल सकते हो। तो 1/5 का 1/5 किससे ले रहा है? वो अमित से। बोलो आया ना? तो अमित से कितना ले रहा है फिर वो? अमित से ले रहा है वो 1/5 का 1/5 यानी कि 1/25। तो 1/25 अमित से ले रहा है। और ये कितना आया था यहाँ पे अभी? 4/25 किससे ले रहा है? वो विद्या से। तो यहाँ से आप रेशियो नहीं निकाल सकते। अगर मैं 25 एलसीएम ले लेता हूँ तो 1:4 आ गई यहाँ पे रेशियो। ठीक है ना। उसका शेयर भी निकल गया कि 1/5 के लिए आ रहा है और 1/5 वो किससे ले रहा है? 1:4 के रेशियो में ले रहा है वो दोनों से। हो गया देखो यहाँ पे। ये लो, कौन कौन थे इसमें पार्टनर? अमित, और कौन था इसमें? विद्या, और तीसरा पार्टनर था यहाँ पे चिंतन। ये लो। तो मान लेते हैं यहाँ पे फर्म कमाती है कितना? पहले रेशियो क्या थी इनकी? 3:2।
और 1/5 आया था तो 100 ही ले लेते हैं यहाँ पे। अगर हमने चिंतन को एडमिशन नहीं दिया और फर्म कितना कमाती है 100 रुपीज़, तो ये किस में बढ़ता, अमित और विद्या में। तो रेशियो क्या थी 3:2। 5 हिस्से करो इसके 100 के, एक हिस्सा है 20 का, तो इसमें से 60 अमित को मिलेगा और 40 मिलेगा विद्या को। अब आगे अभी भी 100 रुपीज़ है। अब इसमें से बताइए चिंतन का शेयर कितना निकल के आया था, 1/5 निकल के आया था, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, यस सर। 1/5। तो इसमें से 1/5 कितना होगा बताइए मेरे को 100 का, 20 रुपीज। तो 20 ये ले गए यहाँ पे चिंतन। अब ये 20 किससे ले रहा है जरा बताओगे मेरे को, अभी बताया था मैंने 1:4 की रेशियो में ले रहा है ना, अभी निकाला था देखो 1:4, फिर से समझा दो। 1:4 की रेशियो में। तो 20 को आप 1:4 में बांट दो, आप 5 हिस्से करो इसके 20 के, एक हिस्सा आया 4 का, तो 4 रुपीज सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे अमित, और 4 × 4 16 यहाँ से ये कर रहा है सेक्रीफाइस। तो पहले अमित को कितना मिलता था 60, अब 4 रुपीज का सेक्रीफाइस किया तो कितना मिलेगा 56, ठीक है ना, कितना मिलेगा 56। पहले 40 मिलता था, 40 में से 16 रुपीज का सेक्रीफाइस किया उसने, तो ऐसे कितना मिलेगा 24। तो यहां से तो आपकी ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई, चेक कर लो कितनी आई निकल के, बताइए मेरे को। हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:4 आ गई, 1:4। 1:4। और ये आपकी न्यू रेशियो आ गई यहां से। न्यू रेशियो निकालो ये लो, तो क्या करें 2 से डिवाइड कर दो इसे, कितना होगा 56 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 14:6:5। 28, 2 से इसे करो 12, और 2 से इसे करो कितना आ गया 10, आगे भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 14, और ये 6 14:6:5। 5, ये आ गई आपकी न्यू रेशियो। चेक कर लो ये है या यस नहीं? सर। बताइए क्या दिक्कत है। अरे रेशियो सर यही है। अरे ये मैंने ऐसे लिया है, देखो मेरी बात सुनो, उसमें ये दे रखा है कि अमित से 1/5 ले रहा है वो अपने शेयर का, ठीक है। तो अगर मैं 1 में से अमित का 1/5 निकाल देता हूँ तो 4/5 बचा, ये विद्या से ले रहा है। अब विद्या से कितना ले रहा था वो 4/25, राइट। तो अगर चिंतन का मुझे शेयर निकालना है कि वो एडमिशन कितने हिस्से के लिए ले रहा था, तो क्या करोगे आप 4/5 को 5/4 कर दो आप, जैसे फर्म की गुडविल निकालते थे ना, ध्यान है ना, नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा तो फर्म की गुडविल निकालते थे, क्या करते थे हम रिवर्स करते थे ना, तो ऐसे ही 5/4 करेंगे तो चिंतन का शेयर आ जाएगा, यानी कि 1/5 के लिए आया वो। अब 1/5 का आप सोचो यहाँ पे जब 1/5 के लिए आया है तो 1/5 का 1/5 तो अमित से ले रहा है वो भाई अपने शेयर का, 1/5 अमित से ले रहा है तो कितना हो गया 1/25, और 4/25 अपने शेयर का किससे ले रहा है वो 4/25 ले रहा है वो विद्या से। इसमें देखो 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो अपने शेयर का उसका शेयर कितना आया 1/5, तो 1/5 का 1/5 कितना हो जाएगा 1/25 ये, और इसमें लिखा हुआ है 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या, तो इसमें अपने शेयर का नहीं है 4/25 दे रखा है, तो 4/25, तो इसका मैंने रेशियो निकाला तो कितना आया 1:4 आया। इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन किए मैंने आपके सामने, आगे समझ। यस सर। अब तो नहीं कोई डाउट किसी, मेरा डाउट है, क्या डाउट है बताओ। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन अरे रेशियो वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। नहीं, अब तो मैंने करा दिया, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर वैसे तो समझ आ गया पूरा क्वेश्चन, लेकिन रेशियो में थोड़ा हो गया। अच्छा चलो क्लियर है, नहीं आया समझ में अभी। यही कि सर जो वो 4/25 सर जो वो विद्या से अरे, ले रहा था हाँ। सर, उसका वो रिवर्स करके वो मल्टीप्लाई कर दिया 5/4, जो कि लाइक वो अमित से ले रहा था। मान लेते जो हैं कि वो अमित like को, वो जो देखो 4/5 देखो मेरी बात सुन, अमित को मान लेते हैं 1 रुपए मिलता है, तो हाँ उसको किस चिंतन को 1 रुपए मिलता है, तो 1 में से वो 1/5 तो अमित से ले रहा है, तो बाकी कितना बचा विद्या का शेयर बचा है 4/5 विद्या से लेगा, ठीक है ना, इतना आगे समझ में। अब यहाँ पे मुझे ये देखना कि चिंतन एडमिशन कितने शेयर के लिए ले रहा है, तो
बताइए कितने शेयर के ले रहा है, तो उसका चिंतन किस विद्या से कितना ले रहा था, तब विद्या का ही तो निकल के आया है 4/5। तो अगर मुझे चिंतन का शेयर हाँ। निकालना तो क्या करूंगा, 4/5 का 5/4 कर दो, रिवर्स कर दो इसका। तो यहां से हाँ। हमारा वो रेशियो, वो अमाउंट निकल के आ जाएगा कि जितने के लिए चिंतन एडमिशन ले रहा है फर्म में, 1/5 के लिए ले रहा है। अब आपको पता है 1/5 का 1/5 हम इससे ले रहा है, तो 1/25 और 4/25 से विद्या से ले रहा है, तो इसकी मैंने रेशियो निकाल दी यहाँ पे 1:4 आई यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके। सीधा ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गई यहाँ पे, हाँ। ठीक है ना। क्योंकि देखो ये तो हम इससे ले रहा है, ये विद्या से ले रहा है, कौन ले रहा है, चिंतन। तो इसकी जो 1:4 आई है सैक्रिफाइसिंग रेशियो आई है सीधी निकल के। बताएं अब किस में डाउट है। सर क्वेश्चन 11 में तो कुछ है ही नहीं माई, वो ये क्या नाम है, क्या दिक्कत है 11 में। 4:3 के लिए आ रहा है, एडमिशन दे रहे हैं कृपा को, और कृपा क्या कर रहा है यहाँ पे 60,000 लेके आ रहा है गुडविल का, ठीक है ना। और विच वाज यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं किसमें, माई के अकाउंट में कर रहे हैं सीधा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सैक्रिफाइस किसने किया है बताइए, माई ने। हाँ ठीक है ना, सैक्रिफाइस किसने किया है सीधा ये। आपको मैंने बताया था कि गुडविल का पैसा जो लेके आ रहा है नया पार्टनर, कितना लेके आ रहा है बताइए, 60,000 लेके। हाँ, कृपा कितना लेके आ रहा है यहाँ पे गुडविल का 60,000। तो ये 60,000 बताइए किसके यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इंटायरली क्रेडिटेड टू माही कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है ना, कि जितना वो कृपा गुडविल का पैसा लेके आया सारा का सारा माहिका को दे दिया है। तो इसका मतलब सैक्रिफाइस किसने किया है, 4,20,000 है क्या सर। अब इसमें हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा है कंफ्यूजन है, ठीक है, ये भी मैं करा देता हूँ। है कुछ नहीं, वैसे थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें और तो कोई डाउट नहीं है, इसके बाद मेरे को ये बताइए और भी है। नहीं सर और कोई नहीं है। चलो मैं ये करा देता हूँ। मुझे है, चलो आज फिनिश करो इन डाउटों को। देखो यहाँ पे ध्यान से, माही और रजत, माही एंड रजत, ठीक है ना। तो ये देखो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे सीधा एक्सप्लेन कर देता हूँ चार्ट बना के, वो अच्छा रहेगा, आपके समझ आ जाएगा अच्छे से। तो ये दे रखा है क्वेश्चन, इसमें कहा है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें 2 पार्टनर हैं, एक माही एक रजत। और एडमिशन कौन ले रहा है यहाँ पे, कृपा। तो ये कृपा है जो इस फर्म में एडमिशन ले रहा है। तो जब कृपा एडमिशन ले रहा है तो कृपा क्या लेके आ रहा है, क्या कैपिटल दे रखी है इसमें, कैपिटल नहीं, राइट। इसमें दे रखा है कि वो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है 60,000, ये लो गुडविल का पैसा। अब उसमें ये नहीं दे रखा कि कृपा का शेयर कितना है, कितने % के लिए आ रहा है, लेकिन हाँ इसमें ओल्ड रेशियो दे रखी है आपको क्वेश्चन में कि 4:3 है। अब कृपा कितने के लिए आ रहा है तो ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखी है, फर्म्स की गुडविल दे रखी है आपको। फर्म्स की गुडविल कितनी है बताइए, ये दे रखी है आपकी ₹4,20,000, ठीक है ना। तो क्या मैं यहां से कृपा का शेयर निकाल सकता हूं, बताइए यहाँ पे। यस सर। हैं, तो यहां से देखो कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे कृपा का शेयर निकालता हूं, कृपा शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालूंगा कि यहां पे 60,000, तो 60,000 आप ये बताइए वो 60,000 ले रहा है ना इस प्रॉफिट में से, तो उसका जब शेयर होगा वही तो निकल के आएगा। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे 60,000 इंटू 100 और डिवाइड बाई 420, तो ये कितना आया मुझे बताइए आप। सर ऐसे क्यों किया। अरे अभी पता चल जाएगा, पहले ये बताइए कितना आया, पहले मुझे ये बताइए ये कितना आया। हाँ 0 हटा देता हूं मैं यहां से,
ठीक है। सर 7 ये 60,000 कितना हुआ 420 का, ये बताइए यहाँ पे। सर डिवाइड हो जाएगा। 7 लेवल 7 आया ना ये? 7 आएगा। वेरी गुड। 1/7 आ गया। हाँ पहले बताएं हाँ या ना। अगर आपने इसे सॉल्व किया तो ये कितना आया 1/7 आया ना। यस सर। 1/7। सर अब ये बताओ सर, इसका मतलब क्या हुआ। 1/7 कैसे यार? अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे। सर 100 भी तो है ऊपर। अच्छा नहीं नहीं, अरे 100:7 होगा जाएगा ना सर। सुनो वो तो। सुनो सुनो सुनो, हाँ हाँ वो करना है। अच्छा, अरे हाँ, नहीं नहीं रुको रुको, वो ये है कि 420 में से कितना ले गया है। देखो मेरी बात, अगर फर्म कमाएगी यहाँ पे 420, ठीक है ना, तो उसमें से 60,000 ले गया कौन, कृपा, है या नहीं है। तो ये देखना है कि ये कितना हुआ यहाँ पे, तो 60/420 करना आपको, कितना हुआ हाँ बताइए मेरे को। 1/7। हाँ 1/7 ये हुआ ना, वो 1/7 नहीं वो 100 नहीं लेना था, वो मैंने बाई मिस्टेक ले लिया। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 1/7 आ गया, बोलो हाँ या ना। 1/7 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कृपा एडमिशन ले रहा है वो 1/7 के लिए आ रहा है पार्टनर, ठीक है ना। आगे समझ नहीं आया। 1/7 के लिए आ रहा है वो पार्टनर। अब ये बताइए 1/7 के लिए आ रहा है, तो इसमें वो दे रखा है कि वो 1/7 के लिए आ रहा है यहाँ पे, तो 1/7 किससे ले रहा है, नहीं। तो इसमें क्या होगा, जो ओल्ड रेशियो है वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। आया समझ में, वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में न्यू रेशियो पूछा है आपका, ये लो गुडविल तो पता चल गया ना आपको, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये लो मैं करके दिखाता हूं, इसे देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देते हैं हम गुडविल का। ये लो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो पार्टनर थे इसमें एक तो माही, दूसरा पार्टनर था इसमें रजत, और तीसरा पार्टनर कौन है इसमें, कृपा। कृपा। अब देखना यहां पे ध्यान से सभी, आप ये बताइए फर्म कितना कमाएगी फ्यूचर में, 4,20,000 फर्म की गुडविल दे रखी है। अगर हम कृपा को एडमिशन नहीं देते तो 420 किसको मिलता, 4:3 में माही और रजत को मिलता। रेशियो क्या थी इनकी, 4:3। 4:3। यानी कि हम क्या करते हैं यहाँ पे 420 के 7 हिस्से करते हैं, एक हिस्सा कितने का आया 60,000 का, यस सर। तो 4 हिस्से तो दे दो माही को, कितना हो जाएगा 240। 3 हिस्से दे दो रजत को, कितना 1,80,000। 180। अभी भी 420 है। अब इस 420 में से 1/7 तो ले जाएगा कृपा, कितना ले गया इसमें से 420 में 60, हाँ या ना, बताइए सारे बच्चे। अब ये बताइए, हाँ पहले इतना हुआ क्लियर, 60,000 ले गए इसमें से कृपा फ्यूचर के प्रॉफिट में से। अब ये बताइए ये जो 60,000 जब लेके आएगा ये गुडविल का, जो ये 60,000 गुडविल का लेके आएगा, ये किसको दे रहा था, सारा का सारा माई के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है ना। तो इसका मतलब माई ने सेक्रीफाइस किया यहाँ पे 60,000 से। सेक्रीफाइस किसने किया यहाँ पे, केवल माही ने, क्योंकि गुडविल का पैसा जब लेके आता है नया पार्टनर तो आपको पता है किसको मिलता है, वो जिसने सेक्रीफाइस किया है। और क्वेश्चन में आपको दे ही रखा है कि जो भी गुडविल का पैसा है 60,000 वो माही के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, दे रखा है नहीं दे रखा, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक्रीफाइस माही ने किया है, तो रजत ने कोई नहीं किया। रजत को यहाँ पे अभी भी 180 मिलेगा, ये लो ठीक है ना। और माही को कितना मिलेगा, 240 में से माही ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, बताइए मेरे को, 60 का, तो कितना मिला यहाँ पे माही को 180। तो यहां से आप न्यू रेशियो नहीं निकाल सकते, बताइए। क्या कह रहे हो वो क्या कह रहे हो, 60,000 कैसा आया? अरे 60,000 1/7 नहीं लेगा वो 420 में से, यस सर ठीक है। हाँ तो फिर वही तो आया 60। तो ये 60,000 किससे ले रहा है, ये
माही से ही तो ले रहा है, माही के अकाउंट में तो क्रेडिट हुआ है गुडविल का सारा का सारा। हाँ फिर अब 60,000 से डिवाइड करो इसे और इसे, तो कितना आया 3:3:1, ये आगे न्यू रेशियो। आगे समझ क्लियर हुआ ये? बताइए एक बार सभी। यस सर। और कोई डाउट बताएं जल्दी से, और कोई डाउट है किसी का? नो सर। सर 20 क्वेश्चन, सर 20 क्वेश्चन, 20 20 क्वेश्चन सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20। सर एक मिनट क्वेश्चन 10 बताना। क्वेश्चन 10 में एक पार्ट नहीं है, कई पार्ट है स्वानी। बहुत सारे, तो क्या करना है? हैं? क्या करना है? अरे अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग सॉल्व करने हैं इसमें आपको। क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं, 6 ये समझो 6 क्वेश्चन। तो सर एक करा दो। और सर 7th क्वेश्चन में देखो रेशियो ही नहीं दे रखी, तो ये कैसे करना है? तो रेशियो नहीं दे रखी तो ये बराबर बराबर नहीं मानोगे आप? पहले बराबर बराबर बांटते थे, दे तो रखिए 1/5 के लिए आ रहा है। 1:1:1। अच्छा, पता नहीं है आपको समझ पहले फंडामेंटल जब कराया था कि अगर रेशियो नहीं दे रखी क्या मानेंगे? 1:1। फिर 1/5 तो दे देंगे टी को। हाँ तो फिर तो 1/5 किससे ले रहा है वो? दोनों से बराबर 1:1 की रेशियो में ले रहा है वो 1/5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें क्या आ गई? 1:1। वही ओल्ड रेशियो है, हो तो गया और सर 10th को पे क्या करना है? हैं? 10th क्वेश्चन में किसमें? 10th। तो 10th में एक पार्ट थोड़े ना सुहानी, 6 क्वेश्चन है इसमें, अलग अलग दे रखे हैं, अलग अलग करने हैं। एक थोड़े ना इसमें अलग अलग दे रखे हैं ना सारे क्वेश्चन, अलग अलग करने हैं इसमें आपको। सर नहीं आ रहे समझ। कौन सा समझ में नहीं आ रहा? एक भी नहीं हुआ इनमें से? 10th। हैं? नहीं 10th में एक भी नहीं हुआ, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं 10th में, 6 पार्ट हैं ये, अलग अलग है क्वेश्चन, एक भी नहीं हुआ। हाँ सारे आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? आर और टी पार्टनर है, 3:2 की रेशियो में आ रहे हैं, एस ज्वाइन कर रहा है, आर सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो आर को जितना मिल रहा है उसमें से 1/4 दे रहा है अपने शेयर का, और टी दे रहा है यहाँ पे अपने शेयर का 1/5। ऐसा कराया तो है मैंने। ओके सर। एक बार फिर से वो रेशियो का लेक्चर देखो मेरा, पहला और दूसरा, वहां से सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भैया सर 20 करा दो सर। ठीक है स्वानी? सर एक बार 12th और 13 समझा दो। हाँ एक बार वो लेक्चर देख लेना फिर से अच्छे से, जहाँ से रेशियो स्टार्ट किया था। 2 लेक्चर कराए थे ना मैंने रेशियो के, हाँ पहला लेक्चर देख लेना, उसी से हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 10 पूरा। सर 12 और 13 समझा दो बस। 20 करा दो सर। 12 में कुछ है ही नहीं, ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो दे रखी है, तो इसके जैसा ही है जो हाँ, तो पिछला करा है। कोई amount हाँ तो यहाँ पे नहीं कोई है। अमाउंट ले लो, एक बार ओल्ड में बांट दो, एक बार न्यू रेशियो में, वहीं से आ जाएगा आपका कि किसने सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस ही तो पूछा है इसमें बस। हाँ कौन सा था कनब बताएं? 20 सर। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या दिक्कत आई है कनब आपको? विमल और निर्मल पार्टनर्स हैं 3:2 की रेशियो में, 3:2 रेशियो उनकी। कैलाश एडमिशन लिया है कितने के लिए? 1/5 के लिए। नहीं, कैलाश इज एडमिटेड एज ए पार्टनर, और विमल दे रहा है यहाँ पे 1/5 ऑफ हिज शेयर, निर्मल दे रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर कैलाश को। हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें? सर नहीं हुआ। कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल बाई चेक विच इज रिटन। अरे देखो भाई सभी, कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है? एडजस्टमेंट करना आपको गुडविल का। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, पार्टनर है इसमें VNK, विमल और निर्मल, और नया पार्टनर आ रहा है इसमें कैलाश।
फर्म कितना कमाएगी, तो फर्म की गुडविल दे रखी है 75,000। अगर हम कैलाश को एडमिशन नहीं देते और फर्म कितना कमाती फ्यूचर में 75, तो ये विमल और निर्मल दोनों में बांट देते। रेशियो क्या थी इनकी 3:2, 5 हिस्से करना है इसके। 75,000 के 5 हिस्से करोगे, एक आया 15 का, 3 हिस्से इसे दे दो विमल को 45, 2 हिस्से इसको दे दो निर्मल को, कितना 30। अब क्या है यहाँ पे 75। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि विमल अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, ये करार दिया है मैंने कनब, ठीक है ना, 1/5 दे रहा है। और वो कितना दे रहा है अपने शेयर का, वो दे रहा है 2/5। क्या दिक्कत है इसमें बताइए, ये लो। तो बताइए कितना दे रहा है 1/5, 45 का कितना होगा 1/5, 9,000 तो ये दे रहा है, और 30 का निकालना है यहाँ पे 2/5, 12,000 ये दे रहा है, ठीक है। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई, ये लो। कितनी आएगी यहाँ पे, 3 से डिवाइड कर दो इसे, 3 से डिवाइड इसे करो 4, 3,000 से, तो 3:4 आ गई। पहले इसको 45 मिलता था, अब 9,000 कम, कितना मिलेगा 36। इसे 30 मिलता था, अब 12 कम, क्योंकि 30 में से 12,000 का सेक्रीफाइस किया ना। अब कितना मिलेगा 18, और के को कितना मिलेगा 9 यहां से, 12 यहां से, कितना हुआ 21। बताइए, यानी कि वो 21,000 जो गुडविल का पैसा लेके आएगा, ये गुडविल का, तो इसमें से क्या करेंगे 9,000 तो इसे दे देंगे हम, और 12,000 इसे दे देंगे, और न्यू रेशियो यहां से निकल गई आपकी। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी पूछा है तो ये लो, न्यू रेशियो यहां से निकल जाएगी आपकी। कहना बताएं, यस सर। है कुछ नहीं सर, सर क्वेश्चन नंबर 35 सर, जो तो क्या होगा यहाँ पे, रुको 1 मिनट, 1000 से डिवाइड करो सबको, 36, 18, 21। अब 3 से डिवाइड करो, कितना होगा यहाँ पे 12 7, ये आ गई न्यू रेशियो। हो गया सर। अब इसमें एंट्री डाल दो, क्या दिक्कत है, एंट्री में क्या है, कितना लेके आ रहा है वो 21 लेके आ रहा है वो गुडविल का, ठीक है ना। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 21, और फिर क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 21 टू विमल कैपिटल और टू निर्मल कैपिटल। विमल कैपिटल में 9,000 और निर्मल में 12,000 हो गए, बस। क्लियर है सर? यस सर। सर क्वेश्चन, यस सर हैं, सर क्वेश्चन नंबर 35 का सर बस बेसिक ब्रीफिंग दे दो। सर क्वेश्चन 19, सर क्वेश्चन नंबर 35 का सर जस्ट बेसिक ब्रीफिंग दे दो सर, बस उतना ही चाहिए सर। क्वेश्चन हो गया सर, बट लाइक करते करते सर वो कहते हैं ना कि सर वो कुछ डाउट आ जाता है सर, तो वो मतलब आ गया है बस। स्वानी लाइक वो गुडविल, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट सुनो सारे बच्चे। स्वानी क्वेश्चन नंबर 19, ये मैंने आपको गुडविल वाला चैप्टर कराया था ना, सुपर प्रॉफिट, ध्यान है नहीं है कि, हाँ, तो वहां से आप गुडविल नहीं निकाल सकते इस क्वेश्चन में, हाँ फिर ओके सर, ठीक है। हाँ वही तो है, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, और क्या चाहिए इसमें, सारा कुछ तो दे रखा है। ठीक है, ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर 35 का बस सर वो बेसिक ब्रीफिंग कर दो सर बस। क्वेश्चन 35, तो इसमें क्या कर रहे हैं वो, हाँ इसमें 30 में से कितना लेके आ रहा है वो, देखो गुडविल का कितना लेके आना था उसे 30, अब 30 में से कितना लेके आ रहा है वो बताइए यहाँ पे। अच्छा गुडविल, नहीं, सुनो, गुडविल फर्म की दे रखी है 30,000, तो कितने के लिए आ रहा है वो नया पार्टनर 1/3 के लिए, तो 1/3 कितना लाएगा बताइए
10,000। 10,000। तो 10,000 हाँ। लेके आना है। लेके कितना आ रहा है यहाँ पे 5,000 आउट ऑफ इससे यहाँ पे कैश 5,000 लेके आ रहा है। हाँ तो 5 लेके नहीं आ रहा, 5 से करंट अकाउंट ओपन कर दो उसका बस। तो सर जब वो लाइक वो गुडविल जो कि अपीयर हो रही थी हाँ, तो जब उसने इसे- एडमिशन इसे- किया था इसे- वो 15,000 थी। हाँ, तो तो उसका भी सर वो एडजस्टमेंट करना है ना। उसे हटा दो बुक्स ऑफ अकाउंट में। मैंने बताया था ना अगर गुडविल दे रखी है तो क्या करेंगे, 3:2 की रेशियो में कैपिटल को डेबिट कर दो, रोहित और मोहित की, और 2 गुडविल। हाँ वही तो है। अच्छा, तो मतलब वो 15,000 जो फिगर दे रखी है जो कि लाइक बुक्स ऑफ हाँ। अकाउंट में वो अपीयर हो रही है उसे हटा देना है। हाँ 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 बस। अच्छा सर वो उसको डेबिट कर देना है, मतलब जो पुराने पार्ट। हाँ डेबिट कर देना। एक बार पुराना पिछला लेक्चर देख लेना, उसमें और कराया हुआ मैंने। पिछले लेक्चर में कराया हुआ है, पिछले में पुराने ही। पार्टनर्स तो ना सर जो दो थे पहले। हाँ दोनों में, और क्या, नई से क्या लेना देना, बांटा तो उन्होंने है। ओके। ठीक है। सर क्वेश्चन 18 में क्या करना है? 18 किसमें? 18 में। हाँ सर एक बार 24 बता दो सर। सर एक बार 25 भी बता दो। अब ऐसा करना, आप लोग ना कल ले लेना अपने डाउट जो भी है, ठीक है। अभी मेरी दूसरी क्लास है। अब और सुनो मेरी बात ध्यान से, एक ना ये टाइम पे ज्वाइन किया करो आप क्लास। आप लेट कर देते हो, जब मैं पहले ही आपको 1-2 मिनट पहले ही आपको लिंक भेज देता हूँ, आप वहाँ पे और अपना कोई 4 मिनट लेट ज्वाइन कर रहा है, कोई 5 मिनट लेट ज्वाइन कर रहा है, ऐसा मत किया करो, टाइम से ज्वाइन किया करो, ठीक है ना। सुन रहे हो मेरी बात? ओके सर। यस सर। हाँ तो जो Okay, sir. हाँ तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेना अपना, आगे चलना है फिर। मेरे को भेज देना, आप वैसे ही मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। क्लास की आवश्यकता नहीं रहेगी उनमें, वैसे ही मेरे को बता देना। हाँ मैसेज कर दूँ। हाँ अब आप Okay, टेस्ट sir. कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन फिर कंप्लीट करना। ओके सर। ओके। ओके सर। सर फिर वो होमवर्क तो सर वो वही सेम है ना सर जो कि हाँ, आपने वो हाँ, दिया था। हाँ वही करना। ठीक है सर। फिनिश करो इनको, आगे कराऊंगा मैं नया टॉपिक। ओके ओके सर। अब तो नहीं किसी, Okay, sir. ठीक है ना, अब तो कंप्लीट करो। मुझे तो सर कोई और डाउट नहीं है सर। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे, अपना आगे फिनिश करो इनको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। Okay, sir. आज के लिए बस।